अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आई होप सो यू आर ऑल वेल। इस वीडियो में हम बात करते हैं PSYP 631 के प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस की। बहुत इजी आपका प्रैक्टिकल है। इसकी लास्ट डेट जो है वो 18 मई 2026 है। टोटल मार्क्स 40 हैं। हाउस 3% एक एक्सपेरिमेंट है, इस पे आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी है। जो हेल्पिंग मटेरियल आपके लिए LMS पे अवेलेबल है, उसमें वीडियो लेक्चर आप उधर से भी हेल्प ले सकते हैं। LMS पे 52 वीडियो लेक्चर हैं, वो देखें। इसके अलावा PPTs अवेलेबल हैं, स्लाइड्स 53 लेसन की, वो चेक करें। उसमें सारा बताया गया कि आपने कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है ड्राइंग की। हर स्टूडेंट ने अपना काम खुद करना है। अब इसमें करना क्या है, आपने कोई भी एक पर्सन लेना है जिसकी जो एज है वो देखें 60 ईयर से अबव हो, इससे कम ना हो, बिलो ना हो, इससे ज़्यादा हो। और उस पे आपने हाउस स्टे टेस्ट जो है ये अप्लाई करना है। ये भी एक टाइप ऑफ टेस्ट है जिसमें आप किसी भी पर्सन की साइकोलॉजिकल स्टेट का पता लगाते हैं, किस टाइम उसकी जो माइंड की स्टेट है वो क्या है। इसके पार्ट 2 में पहले कंडक्ट करवाएंगे। पार्ट 1 में अगर आपको सिंपल बताऊं तो आपने एक ऐसा पर्सन लेना है जिसकी एज 16 ईयर से ज़्यादा है। आप उसको 3 पेज ब्लैंक पेज दीजिएगा और उसे बोलिएगा कि 3 पेज हैं, एक पेज पे हाउस, दूसरे पे ट्री और देन लास्ट पे पर्सन की जो पिक्चर है वो ड्रा कर दे। इतना बस आपने उससे ड्राइंग करवा के अपने पास सेव रख लेनी है। जो दूसरा काम आपने करना है वो है रिपोर्ट राइटिंग। आपके LMS पे सैम्पल भी अवेलेबल है रिपोर्ट राइटिंग का, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। आपने उसी के अकॉर्डिंग ही रिपोर्ट राइटिंग करनी है। MS वर्ड की फॉर्म में ही होनी चाहिए आपकी रिपोर्ट राइटिंग। और इसके अलावा डेट से पहले कोशिश कीजिएगा सबमिट करवाने की। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले एक बात आपके साथ शेयर करती हूँ। पेड सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 3 से 4 साल से लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हूँ स्टूडेंट को। उनके सबके फुल मार्क्स हैं, किसी भी एक स्टूडेंट के कम मार्क्स नहीं आए। सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले मैं आपके साथ स्टूडेंट्स के कमेंट शेयर करती हूँ ताकि आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो 100% करेक्ट होता है। इंटर्नशिप प्रैक्टिकल्स की भी सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, ये चेक करें। ये हाउस 3% स्टूडेंट्स के कमेंट हैं, सबके फुल मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आपको भी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कोई आइडेंटिकल फाइल का इशू नहीं आएगा, कोई कॉपीराइट्स का इशू नहीं आएगा। चेक करें, सब स्टूडेंट के फुल मार्क्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये चीज़ इसलिए आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है ताकि आप सेटिस्फाइड हो सकें कि आपको इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बहुत ज़्यादा कमेंट हैं, टाइम वेस्ट किए बिना चलते हैं सॉल्यूशंस फाइल की तरफ। अच्छा, सॉल्यूशन की तरफ जाने से पहले ये आपके पास स्लाइड हैं, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। इसमें आपने इंटरप्रिटेशंस करनी कैसे है ये देखें। इसमें ये चीज़ मेंशन की गई है कि अगर किसी ने, पहले आप देखेंगे कि एक क्लाइंट से या एक पर्सन से, नॉर्मल बंदे से आपने वो ड्राइंग करवाई है, आप चेक करेंगे इम्पोर्टेंस एस्पेक्ट यानी कि प्लेसमेंट चेक करेंगे कि उसने जो ड्राइंग बनाई है वो अपर साइड पे बनाई है, पेज के लो साइड में बनाई है, मिड में बनाई है, ये चीज़। अब देखें, फ़र्ज़ करें अगर जिससे आपने बनवाई है ड्राइंग, वो ड्राइंग थी टॉप पे, तो टॉप पे है तो इसका ये मीनिंग होगा कि वो फैंटेंसी है। अगर उसने मिड में बनाई है तो वो नॉर्मल है। अब आप एक कॉपी लेंगी, एक पेंसिल लेंगी, अलग से ये पार्ट हेडिंग में या वैसे ही पॉइंट्स में नोट कर लेंगे। बाद में क्या करेंगे, इनका एक पैराग्राफ बना लेंगे। तो ऐसे आप इजीली इंटरप्रिटेशंस कर सकती हैं।
सेम अगर उसने चिमनी बनाई है तो एब्सेंट चिमनी है, तो इसका भी लेकिंग साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट होगा। अगर उसने लार्ज चिमनी बनाई है तो इसका भी एक मीनिंग है। डोर की बात करें तो ओपन डोर है, क्लोज डोर है, मिसिंग डोर है, इन सब के एक एक मीनिंग है। तो आपने जस्ट क्या करना है, कॉपी पे वो पॉइंट्स लिखने हैं जो आपने के क्लाइंट्स ने या सब्जेक्ट ने जिससे आपने ड्राइंग बनवाई है उसने फॉलो की हैं, साथ उसके मीनिंग लिखते जाने हैं। बाद में आपने उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देना। ये आपको एक इजी वे बताया है इंटरप्रिटेशंस करने का। तो ये आपने अच्छे से स्लाइड्स को रीड कर लेना है। इसके अलावा फार्मेट की तरफ चलते हैं। अगर इसके फार्मेट की बात करें तो आपने सबसे पहले जो टाइटल है, टाइटल पेज रेडी करते हैं। उसमें नेम, स्टूडेंट आईडी, कोर्स, इंस्ट्रक्टर नेम आपके एलएमएस पे अवेलेबल है। कोर्स इन्फॉर्मेशन में जाएं तो वहाँ इंस्ट्रक्टर नेम मेंशन होता है, डेट। इसके बाद इंट्रोडक्शंस में आप ये चीज़ मेंशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, कि ये टेस्ट के मकसद क्या है, एम क्या है, ये किसके लिए जो टेस्ट है वो यूज़ किया जाता है। फिर टेस्ट ओवरव्यू देंगे, स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, ये सारा ऐसे ही एट इट इज़ इसको आप फॉलो करेंगे। और लास्ट पे आपने वो ड्राइंग भी ऐड करनी है जो आपने किसी पर्सन से ड्रा करवाई हैं। तो ये रिपोर्ट का सैम्पल है। अब एक सॉल्यूशंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि आपने ये एक्चुअली इसमें लिखना क्या है। ये एक सिंपल सा सैम्पल मैंने रेडी किया ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए। टाइटल तो इजी है। इंट्रोडक्शन में पहले आप ऑब्जेक्ट ऑफ द टेस्ट लिखेंगे कि ये एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसका जो एम है, ये जो यूज़ किया जाता है, इवेलुएट पर्सनैलिटी एंड इमोशनल फंक्शंस चेक करने के लिए और इनसाइड पर्सन की चेक करने के लिए ये जो टेस्ट है ये अप्लाई किया जाता है। टेस्ट ओवरव्यू की बात करें तो इसमें ये चीज़ आएगी कि ये टेस्ट किसने कब कहाँ डेवलप किया, तो ये एग्जैक्ट आप यही लिख सकते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ रिपोर्ट। स्कोप ऑफ रिपोर्ट जो है इसमें आप ये तो शार्टली पैराग्राफ लिखा है। अगर आपको यूनिक सॉल्यूशंस चाहिए तो इसकी काफ़ी डिटेल ऐड कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या करते हैं कि ड्राइंग करवाते हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशंस करते हैं, फिर ड्राइंग की इंटरप्रिटेशंस करते हैं, उसके बाद रिज़ल्ट निकालते हैं। तो ये सारे जो शार्टली फॉर्म में लिखे हैं बस यही आएंगे, लेकिन ये ज़्यादा आप कह लें कि इसको लम्बा चौड़ा करके लिखेंगे बस, इसके अलावा और कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसमें भी आपने मेथडोलॉजी में सैम्पल इन्फॉर्मेशन आएगी। वो बंदा या बंदी जिससे आपने सैम्पल लिया है, जिससे आपने ड्राइंग बनवाई है, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। उसकी एज क्या है, वो करती क्या है, वो करता क्या है, उसकी स्टडी कितनी उसने कंप्लीट की हुई है, वट एवर जो भी उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको इम्पॉर्टेंट लगती है वो आप जस्ट इधर लिख देंगे। सेटिंग एंड टूल के सेटिंग वही पुरसुकून माहौल था। समझ लें कि बिल्कुल प्यारी अच्छी वाली इन्वायरमेंट थी जहाँ आप इजीली सुकून से बैठ के किसी दूसरे को कहते हैं कि ड्राइंग बना दें। इसके अलावा टूल्स की बात करें तो आपको 3 ब्लैंक पेज चाहिए, एक पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, ये चीज़ें चाहिए आपको। इंस्ट्रक्टर में आप उसको यही बताएंगे कि आप ड्रा दी हाउस, ड्रा दी ट्री एंड पर्सन, और आप उसको ऑब्ज़र्व भी करेंगे कि वो जब क्या अगर फ़र्ज़ करें कि वो एक पर्सन बनाता है, उसके हाथ बनाता है, तो उसके क्या एक्सप्रेशंस हैं, उसके तासुरात क्या हैं, ये चीज़ भी आप उसकी नोट करेंगे। और लास्ट पे एक सेशन भी रखेंगे उससे कि ये आपने किसकी ड्राइंग बनाई है, अच्छा हाउस की बनाई है, ये किसका घर है, इसमें कौन लोग रहते हैं, इसका माहौल कैसा है। ऐसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको बंदे की, पर्सन की इनसाइड का पता चल जाए कि उसने किस चीज़ को माइंड में रख के वो जो हाउस और पर्सन और ट्री ड्रा किया है वो आपको प्रोसीजर में सारी डिटेल लिखेंगे कि मैंने एक पर्सन को बुलाया, उसको पेज दिए, उसको बोला कि ये चीज़ ड्राइंग कर दे, फिर उसको मैंने ऑब्ज़र्व किया, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। ऑब्ज़र्वेशन में अब वो कमेंट लिखेंगे कि जो आपने देखे हैं या जो उसने किए हैं, कि जब वो फ़र्ज़ करें कि एक दरख्त बना रहा है और वो कह रहा है कि ये आम का दरख्त है, कभी हमारे घर भी आम का दरख्त हुआ करता था। ऐसे आप ऑब्ज़र्वेशन में या उसके जो वर्बली कमेंट है ना वो ऐड करेंगे इसमें।
अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशंस की बात करें तो आपने अलग अलग से तीनों चीज़ों की इंटरप्रिटेशंस करनी है। पहले सिर्फ हाउस की ड्राइंग की इंटरप्रिटेशंस करें तो ये मैंने सिंपली एक आपको जस्ट आइडिया देने के लिए मेंशन कर दिया है। इसकी ड्राइंग भी नीचे ऐड है, मैंने उसके अकॉर्डिंग ये इंटरप्रिटेशंस की हुई हैं। इसका मेथड भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आपने कॉपी पेंसिल अपने पास रखनी है, अपने उस क्लाइंट्स की जो ड्राइंग है, जो जो स्टेप उसने फॉलो किए हैं उनको पॉइंट्स में लिखते जाएं और उसका क्या क्या मीनिंग है अपनी स्लाइड से चेक करते जाएं, आगे मीनिंग लिखते जाएं, बाद में उसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दें। अब ये ट्री की इंटरप्रिटेशंस भी सेम ऐसे ही की है मैंने। पर्सन ड्राइंग की इंटरप्रिटेशंस भी सेम स्टेप फॉलो किए गए हैं। कंक्लूजन्स में अब समरी आती है। अब हम क्या करेंगे कि समरी में जो तीनों ड्राइंग की अलग अलग इंटरप्रिटेशन किया है, समरी में अब तीनों को कलेक्ट करके एक शॉर्ट फॉर्म उसकी लिख देंगे। लिमिटेशन अब आपने इस टेस्ट की बतानी है, ये भी ऑलमोस्ट सबकी सेम होती हैं लिमिटेशंस भी। इम्प्लीकेशंस भी ऑलमोस्ट सेम हैं। लास्ट पे ये देखें मैंने ड्राइंग ऐड कर दी है इसकी। ऑलरेडी इस प्रैक्टिकल में ना वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे लास्ट टाइम भी थी, उससे भी पहले यही जो प्रैक्टिकल है रिपीट हुआ है। तो अगर आपने इन डेप्थ वीडियो आपको चाहिए तो वो ज़्यादा डिटेल में मैंने शेयर की हुई है उसमें। तो आई होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप लोगों के लिए। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टाइम नींद से बुरा हाल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकिल्लाह।